दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज, नजर सब पर। की आवाज प्रोग्राम की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज मां गंगा यमुना उद्गम जिला का दौरा कर रही है और सबसे बड़ी बात, मेरे बाईं तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता का एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, एक बैनर प्रेमचंद अग्रवाल शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड के द्वारा बिल्कुल लिखा हुआ है। उत्तराखंड तीसरे स्थान में है, हरिद्वार गंगा शहर में प्रथम स्थान में है, डोईवाला फास्टेस्ट मूवर सिटी है। तमाम इसमें पुरस्कार लिखे हुए हैं। राज्य को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। बीजेपी सरकार कह रही है जो दूसरी बार बन के आई है। और क्या ये बोर्ड हकीकत बयां करता है? कितनी सच्चाई इस बोर्ड में है मैं दिखाता हूँ आपको। मेरी दाईं तरफ है तामा खाड़ी का डंपिंग जोन, यानी किसी ज़माने यहाँ पर तावा निकलता था और आज एक और ऊंचा पर्वत यानी एक और खान, कचड़े की खान खड़ी होती हुई दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से ये है पुरस्कार यानी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। कितना हकीकत है ये देखिए। अंदर की तरफ टनों टन गार्बेज डंपिंग जोन, यानी लगभग 4 साल से यहाँ से लेकर के अगले तक यानी आधा किलोमीटर से लंबाई पर ये पर्वत खड़ा होता और सामने वो बनाया गया एक नगर पालिका के द्वारा चादर भी लगाई गई रोकने के लिए। और दिखा तो आपको देखिए 25 मीटर की दूरी पर है माँ गंगा। ये देखिए इस तरीके से नाली का पानी जाता है और सीधे माँ गंगा भागीरथी वो है सामने की तरफ। और सबसे बड़ी बात, यदि मैं यहाँ की बात करूँ, लगभग 4 साल हो गया नगर पालिका का कार्यकाल, इस साल पूरा होने वाला है। 2023 में चुनाव हैं और ये एक शायद प्रशासन की बात करूँ या विधायक की बात करूँ, कार्यपालिका की बात करूँ, कार्यपालिका या जो विधायिका है, और ये तो शायद एक फंडामेंटल राइट भी है। यदि मैं फंडामेंटल राइट की बात करूं, आर्टिकल 21 यानी राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिव और राइट टू हेल्थ, यानी हेल्थ जैसे इश्यू जो कि इमरजेंसी में भी आर्टिकल 20 और 21 जो कि एक फंडामेंटल राइट है, मानव प्रशासन उसका उल्लंघन करता हुआ नज़र आ रहा है। हेल्थ इश्यू बनेगा लोगों का और बना हुआ है। इतने बैक्टीरिया यहाँ से उठ के चले जाते हैं। और यदि मैं सरकार की बात करूँ, लगातार कांग्रेस बीजेपी, लगभग यदि मैं पूरा डाटे की बात करूं, 4 से ज़्यादा मुख्यमंत्री आए जब से कचरा जमा हुआ, 4 साल से अधिक। हरीश रावत जी जब थे कांग्रेस के तब से, उसके बाद माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ रावत आए, और वर्तमान की बात करूं पुष्कर सिंह धामी जो माननीय मुख्यमंत्री, जिनको ठाकर धामी कहा जाता है। नेताओं के वो हाल हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भाषण चालू करते हैं और उसी पे एंड हो जाता है भाषण, और इस तरह से बैनर लगा दिए जाते हैं बोर्ड। तो क्या ये बैनर हकीकत बयां करता है? ये कचरा जो मेरे दाईं तरफ नज़र आ रहा, टनों टन गार्बेज, इस तरीके से पोस्टर मीडिया में छप जाना। और 4 साल की यदि मैं बात करूं, जब कपाट खुले गंगोत्री यमुनोत्री धाम के, मुख्यमंत्री आए, कमिश्नर आए, और बाल यदि मैं बात करूं पतंजलि योगपीठ के रामदेव बाबा भी साल पहुँचे। मीडिया, तमाम मीडिया ने फ़ोटो खिंचाई, तमाम नेताओं ने, बाल किशन जी योग पतंजलि के जो वो भी पहुंचे थे, गौमुख तक उन्होंने दौरा किया। क्या उनकी यहाँ नज़र नहीं पड़ी होगी? ये वही रूट है जाने वाला, यानी प्रेमचंद अग्रवाल राज्य मंत्री, ओम प्रकाश कौशिक साहब और साथ में मदन कौशिक, और यदि मैं युवा मोर्चा की बात करूं तो माननीय राज्य मंत्री गणेश जोशी जी की बेटी नेहा जोशी जो कि युवा मोर्चा में हैं, वो भी आई। केदार घाट पे सफाई दिखाएगी। मुख्यमंत्री रहे रमेश पोखरियाल निशंक जी की बेटी हैं, वो भी बहुत अच्छे ओहदे पर हैं अभी, कहीं ना कहीं स्पर्श गंगा में हैं, कई प्रोजेक्ट चलाती हैं, वो भी आई। वाल्मीकि मोहल्ले के आगे सफाई की गई। हकीकत आज भी कचरा जमा हुआ, तो ऐसे लग रहा मानो 3 जिलाधिकारी आगे तब से, डॉक्टर आशीष चौहान और मयूर दीक्षित और वर्तमान में अभिषेक रोहिल्ला। यदि मैं डॉक्टर आशीष चौहान की बात करूं, उन्होंने काम तो कई किए, लेकिन धरातल सत्य तब से कचरा है और उनको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल गया। भूतपूर्व विधायक माननीय स्वर्गीय गोपाल रावत जी जब थे
उनके दौर से लेकर के वर्तमान युवा बने हुए हैं सुरेश चौहान जी। उम्मीद लेके जनता बैठी हुई थी। ऐसा लगता है मानो पार्टी के लोग बोल नहीं पाते, उनकी बाध्यताएं होती। दूसरी बार बीजेपी आई है तो शायद बीजेपी ये भूल रही है कि कहीं सिर्फ पोस्टर में ही काम कर रही बीजेपी, या धरातल में काम करेगी। लगातार सरकारों का बदलना भी रहा, कभी कांग्रेस का बीजेपी, ऐसे लग रहा। बहरहाल जब मैं जाने का लोगों से प्रयास कर रहा हूँ, कहीं ऐसे तो नहीं है कि डॉक्टर आशीष चौहान 2023 में दोबारा जिलाधिकारी बन के उत्तरकाशी आएंगे। भुप्पी चौहान जिनके द्वारा ये दीवार बनाई गई थी जब वो अध्यक्ष थे नगर पालिका के, उनको भी याद कर रही जनता। रमेश सेमवाल जी का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा है। जब मैं जनता की बात करूँ, कचरा की बात करूं, या उनको फंड नहीं मिला कई, क्योंकि मिनी जो यहाँ पर नगर पालिका सरकार और कांग्रेस के ज़्यादा सभासद हैं, ये भी कारण बताया जाता है। और बीजेपी का कहना होता है कि हमारा जब नगर पालिका अध्यक्ष बन के आएगा तब वो करेंगे। ये है ग्राउंड जी का हालत। और जनता में भी जब हम जाने का प्रयास करते हैं, युवा में साइंस पढ़ने वालों की संख्या बहुत है, तो क्या ये साइंस पढ़ते होंगे? मुश्किल से जोशियाड़ा, तिलोद, ज्ञानसू, बाजार मुश्किल से 1 किलोमीटर के दायरे में पड़ते हैं। लाखों लोग रहते हैं। ये यहाँ इतने बैक्टीरिया उठ के वो चले जाते हैं, उनके खाने के थाली में लग जाते हैं। कई माताएं, 13 से ज़्यादा कीर्तन मंडलियाँ सुबह शाम कथाएं होती हैं। विश्वनाथ में हमारे प्रसिद्ध कथा वक्ता गौ कृपाकांक्षी मान्य गोपाल मणि जी और डॉक्टर दुर्गेश शास्त्री जी कथा करते हैं मंचों से, लेकिन उनके द्वारा भी मानो प्रयास तो किया गया, सब निरर्थक नज़र आया, कुछ भी नज़र नहीं आया। ये है टनल। मानो ऐसा लगता है 2012-13 की बाढ़, 70 दशक की बाढ़, माँ गंगा जब विकराल रूप में आती है। हालांकि पतित पावनी गंगा कहा जाता है। जिस तरीके से माँ स्वच्छ होती है ऐसे ये माँ गंगा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस माँ गंगा को इतना अपवित्र कर दो, इतना अपवित्र कर दो, टनों टन गार्बेज चट्टा लगा दो। इस तरीके से गार्बेज चट्टान से निकल के गंगा में मिल जाती है। यानी जिस तरह अंधी माँ होती है, मलमूत्र करती है आपस अपने में, तो क्या उसकी सफाई नहीं होनी चाहिए? मानो वही हालत लोगों ने माँ गंगा के बना रखे हैं। जिस तरीके से जब अंधी माँ हो जाती है तो सफाई करनी होती है। कोई बेटा, कोई पुत्र ऐसा आएगा, या बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर ही ढिंडोरा पीटती रहेगी? राजनेता बोलेंगे हमें नेता बनाइए, हमें चुनाव जिताइए, हम निकालेंगे समाधान। कौन वो नेता होगा, कौन वो जिलाधिकारी होगा जो समाधान निकालेगा? हाई कोर्ट का भी कई बार ऑर्डर आ चुका है, PIL फाइल हो चुकी है, कोई संज्ञान मानो प्रशासन के पास कोई व्यवस्था नहीं। जब जाने का प्रयास करते हैं जोशियाड़ा के पास, यानी कंसड़ में बनाने का प्रयास किया गया, वहाँ पर ऑब्जेक्ट किया गया, अभी कुटैटी में बन रहा वहाँ पर भी। तो क्या प्रशासन डलमल है, या नेता डलमल हैं, या शायद नेताओं को या प्रशासन को समझ नहीं आ रहा आखिर कौन देगा नमामि गंगे के तहत या माँ गंगा भागीरथी को शुद्ध और साफ बनाने का? क्या कोर्ट का फिर फरमान जारी होगा? शायद उसका इंतज़ार रहेगा। जो जुडिशली हमारे है विधायक यानी न्यायपालिका के कई बार ऑर्डर आ चुका, सारा कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया, तमाम ने न्यूज़ लगाई लगातार, उन पे भी कोई सुनवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो क्या बीजेपी दोबारा या तीसरी बार सरकार बनाने की उम्मीद कर सकती है? क्या बीजेपी का जब नगर पालिका आएगा तब साफ होगा, या जनता जब सड़क पे उतरेगी? इस तरीके से उत्तराखंड में बुरे हालात और टनों टन गार्बेज के ग्राउंड जीरो के हालात देखिए। आज मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। हमारी मुहिम न रहेगा भ्रष्टाचार, न रहेगा भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं। जय हिंद, जय गंगा। और ये है ज्ञानसू का टैक्सी स्टैंड। कल जहाँ पर छठ पूजा मनाई गई थी, ये मंदिर बना हुआ मुझे नजर आ रहा। और ये देखिए माँ गंगा भागीरथी यानी ज्ञानसू का बैराज, ये है ये। और 10 मीटर की दूरी पर लोग रहते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि कोर्ट का कुछ और ही कहना होता है। क्या नाम है आपका? कब से रहते हैं आप यहाँ पर? हमें हो गए 10-12 साल। तो आपका घर नहीं है क्या? यहीं पर है आपका घर बना? हमें हो गए 10-12 साल। 10-12 साल से। तो सरकार तो बोलती, हमारे बच्चे भी यही हुए। अच्छा आप यहाँ पर जब रहते हैं कोई आपको मना नहीं करता, घर नहीं मिलता आपको कि कहीं और? ना कोई नहीं। यहाँ पर तो बहुत गंदगी होती है। तो गंदगी हो रही है यहाँ पर, तो क्या करे, बताया जा रहा है गंगा जी को बहुत गंदा कर देते हैं आप लोग। तो किसी ने बोला नहीं कभी आपको? घर ये देखो इस तरीके से गरीब लोग रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये देखिए, 10 मीटर पर रहते हैं लोग,
और खाना बनाते हुए मुझे नज़र आ रही। इस तरीके से माँ गंगा कहीं ना कहीं दूषित तो होती है, ये देखिए इस तरीके से। और सरकार कुछ और ही बोलती है। वो जगह है जब कल यहाँ पर माननीय विधायक जी से लेकर के नगर पालिका अध्यक्षा से लेकर के तमाम बीजेपी के कदावर नेता कल पहुँचे हुए थे, ये वही जगह है। माँ गंगा यमुना उद्गम जिला की मुख्यालय के केदार घाट, और यह है केदार घाट जहाँ पर सब दहन किया जाता है। हालांकि यहाँ पर सब ग्रह बनाए गए 2, लेकिन अभी भी मानो ऐसा लगता है जनता इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। और इस तरीके से यहाँ पर नदी के ऊपर चिता बनाते हैं। बहरहाल ये तो संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन इस तरीके से लकड़ियों को, अधजली लकड़ियों को छोड़ देना और इस तरीके से कपड़े फेंक देना यहाँ पर नदी के किनारे कहाँ तक जायज़ है? क्या जब धार्मिक लोगों ने, जब हमारे धार्मिक में जो व्यवस्था बनाई गई है कि माँ गंगा यानी पतित पावनी, यानी पापों का हरण करती है माँ, जिस तरीके से एक माँ होती है इसी तरीके से माँ गंगा है, तो पापों का हरण करती है, सारे दुखों का निवारण करती है। बहरहाल ये तो ठीक है। क्या उन धार्मिक ग्रंथों में या धर्म के जो लोग थे, धार्मिक ज्ञाता जो लोग थे, कथा वक्ता की बात करूं, या जो इस सनातन धर्म के अग्रगणी रहे, क्या उन्होंने ये व्यवस्था बनाई नहीं होगी कि कभी भी जब चिता बनाई जाए तो चिता की कोई भी लकड़ी अधजली न रहे? ये देखिए इस तरीके से अधजली लकड़ियाँ नदी किनारे पड़ी रहती हैं, और लोग मान गया माँ पतित पावनी है, सब चाहे इसमें मलमूत्र गंदगी टनों टन पड़ी रहती है, फिर भी माँ गंगा अपने आप में पवित्र होती है। जिस तरीके से माँ एक पवित्र होती है, माँ का रूप यानी माँ शब्द अपने आप में एक विशाल, जिसको कि परिभाषित नहीं किया जा सकता है, वो है माँ गंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरीके से माँ अंधी हो जाती है तो माँ को नहलाओ मत, माँ की सफाई मत करो। इस तरीके से मानो जिस तरीके से एक अंधी माँ अपने में मलमूत्र करती है, उसकी सफाई नहीं करते लोग, ऐसे मानो मुझे यहाँ के लोग नज़र आते हैं, सफाई नहीं कर पा रहे हैं, टनों टन गार्बेज गंदगी नज़र आती है। तो शायद इसके लिए भी कुछ व्यवस्था हो, प्रशासन की ओर से हो, सरकार की ओर से हो, सनातन धर्म में कुछ ऐसे प्रयास किया जाए किस तरीके से इस माँ गंगा के किनारे अधजली लकड़ी को न छोड़े। इस तरीके से कपड़े जो पड़े हैं, शायद ये कहीं ना कहीं एक बैक्टीरिया का भी काम करते। हालांकि ये राष्ट्रीय नदी माँ गंगा जो 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित हुई है, वो इतनी पवित्र है, इसमें बैक्टीरियोफेज होता है, ऐसा बैक्टीरिया जो तमाम कीटाणुओं को नाश कर देता है। वो तो बहरहाल ठीक है, कहीं ना कहीं फिर भी यदि इतनी गंदगी बढ़ती चली जाएगी तो माँ गंगा अशुद्ध होती चली जाएगी। करोड़ों रुपए जो प्रोजेक्ट सरकार के चलते हैं, शायद वो ऐसे लग रहा मानो व्यर्थ में ही शायद वो पैसा लगाया जा रहा है, क्योंकि ज़मीनी हकीकत में अभी भी गंदगी नज़र आती है। ये है अमरावती का झूला पुल, बाड़ागढ़ी क्षेत्र यानी लदाड़ी को जाने वाला पुल, सामने की तरफ एनआईएम, बहुत खूबसूरत दृश्य। इस माँ गंगा मुख्यालय उत्तरकाशी का पहाड़ी, सामने की तरफ कुटेटी देवी का मंदिर, और यहाँ से लगभग 99 किलोमीटर की दूरी पर है माँ गंगा का उद्गम स्रोत यानी गंगोत्री धाम। देखिए आज मेरी सहयोगी टीम की सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। देखिए ये है वाल्मीकि मोहल्ला, सामने की तरफ बहुत बड़ी बस्ती है, हज़ारों लोग यहाँ पर रहते हैं। सबसे बड़ी बात, ये कचरा आता है घरों का पानी, और ये सीधे बहता हुआ और इस तरीके से पहुँच जाता है माँ गंगा भागीरथी में। मुश्किल से 12 मीटर की दूरी पर है माँ गंगा भागीरथी, ये देखिए आप। और सामने ये है सूअर को रखने का एक बाड़ा बनाया गया है, यानी इसमें सूअर रखा जाता है। अंदाज़ा लगाइए सूअर का मलमूत्र सीधे गंगा जी में गिर जाता है, ये देखिए आप। और लगातार इन जगहों पर नमामि गंगे से लेकर के माननीय राज्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आए थे, और युवा मोर्चा की नेहा जोशी यहाँ आई थी, आरुषि निशंक माननीय केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल जी की बेटी है, और तमाम लगातार कई प्रोजेक्ट चलते हैं। यानी इतने प्रोजेक्ट चलते हैं कि
अभियान जो चलाते हैं उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और ये हालत है ग्राउंड जीरो के, देखिए ये है ये हालत, ये देखिए बिल्कुल गंगा ये मुश्किल से 12 मीटर है ये माँ गंगा भागीरथी है। और ये है कूड़ा, मलमूत्र, कचरा और पानी आता हो पर मोहल्लों से यूँ गिरते। तो आखिर नगर पालिका, ये सरकार जो अभियान चला रही है, यदि हम प्लेन्स की बात करूं, फतेहपुर की बात करूं, प्रयागराज की बात करूं, अहमदाबाद में भी मां गंगा को बिल्कुल साफ़ किया गया। कई जगह पर जब मैंने फतेहपुर में भी हमने दौरा किया तो बहुत अभियान शायद पूरे इफेक्टिव नज़र आए, लेकिन यहाँ पर अभियान मानो कुछ काम नहीं करते। 2 दिन काम करते हैं, ये कचरा उठा के चले जाते हैं, मीडिया में लग जाता है मानो मंत्री साहब आए। बहुत अभियान तो सरकार को चाहिए, नगर पालिका को चाहिए, इनको कहीं ना कहीं शिफ्ट करना चाहिए। इनको ये बहुत अहम रोल अदा करते हैं, ये लोग नगर पालिका में काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अलग से बस्ती बनाई जा सकती है, या फिर कोई कंक्रीट समाधान क्यों नहीं निकालता आखिरकार सरकार। मुर्गी वगैरह सब मुझे नज़र आ रहे सामने, तो मुर्गी पालन भी किया जाता है। तो क्या सरकार कभी ऐसे प्लान करेगी वास्तविक ही कि माँ गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा सरकार का, शायद मानो ऐसा लग रहा बीजेपी को कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाने से काम चलेगा, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान जो लगातार मीडिया में जो चलते हैं, क्या वो सिर्फ दिखावा के हैं क्या? और दिखावा नहीं है तो ये सब क्या है आखिर? ये देखिए आप, कूड़ा कचरा बिल्कुल आप अंदाज़ा लगाइए। माँ गंगा यमुना का उद्गम जिला है ये, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, दिखाइए आज। और मेरी टीम आज कई घाटों का दौरा कर रही है, आपको ग्राउंड जीरो की हालत से रूबरू करा रहे हैं। ये देखिए आप सीधे, यानी माँ गंगा के कपाट भी बंद हो गए। आज 1 तारीख नवंबर है, उस दिन की हालत दिखा रहा हूँ। और लगातार नमामि गंगे को और माँ गंगे को शुद्ध बनाने के लिए जो अभियान चलते हैं वो कितने सार्थक हैं, ये गंदगी और ये सब चीज़ें बयां करती हैं। दिखाएंगे आपको आज ग्राउंड जीरो के हालात। देवभूमि उत्तराखंड, माँ गंगा यमुना उद्गम जिला का मुख्यालय, स्वागत गेट है ये टनल, ये देखिए आप इस तरीके से। और ये ज्ञानसू वाला छोड़ है, सामने की तरफ गार्बेज, मेरे दाईं तरफ बहुत बड़ा एक पर्वत खड़ा होता हुआ। सबसे बड़ी बात, गेट के बाईं तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है, एक ही लक्ष्य एक ही सपना, युवा प्रदेश नई पहचान, ईमानदार शासन को सम्मान, यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव का बोर्ड लगा हुआ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ़ोटो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फ़ोटो लगा हुआ है। और इस तरीके से बोर्ड, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए जाते हैं, मानो बोर्डों से सरकारें दिखाने का प्रयास करती है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान ये सब मनाया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड सत्य 20 मीटर की दूरी पर है ये डंपिंग जोन। और एक और बोर्ड मुझे नज़र आ रहा दाईं तरफ लगा हुआ है, प्रेमचंद अग्रवाल शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड आए थे अभी 2 महीना पहले, और छोटे नेता युवा मोर्चा से लेकर तमाम लोग स्वागत में पहुंचे थे उस दिन। ये लगा हुआ बोर्ड, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता यानी देने के लिए ये तमाम लिखा हुआ, यानी सब बोर्ड खाना पूर्ति, बैनर पूर्ति मानो नज़र आता है। ये देखिए, ये लिखा हुआ बोर्ड। और जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है उसी से 10 मीटर की दूरी पर ये नगर पालिका का टॉयलेट। इसके अलावा ये देखिए, ये है ये कचरा, ये देखिए आप, टनों टन, यानी इतने बुरे हाल है। ये देखिए, ये है शायद एक और मानो तांबा खानी, किसी ज़माने यहाँ पर तांबा निकलता था, आज कचरा निकल रहा है। और ये जा कर के इस तरीके से जब वर्षा होती है, कचरे का पानी सीधे मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर है माँ गंगा भागीरथी। ये देखिए, ये बैराज है सामने की तरफ, जोशियाड़ा यानी ज्ञानसू का बैराज मेरे दाईं तरफ, और वो सामने की तरफ मुझे टैक्सी स्टैंड नज़र आ रहा, जहाँ पर कल छठ पूजा मनाई गई थी। कई राजनेता, विधायक से लेकर के नगर पालिका अध्यक्ष तक पहुँचे हुए थे, मंचों से भाषणबाजी, और वही शहर को स्वच्छ बनाने के लिए अभियान राज्य मंत्री से लेकर के तमाम नमामि गंगे, स्पर्श गंगे स्वच्छ अभियान के तहत। और ये है ग्राउंड जीरो के हालात, और इसको छिपाने के लिए यानी चादर लगाई गई है। और ये जो दीवार नज़र आ रही, जब कभी नगर पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौहान थे, उनके द्वारा ये दीवार बनाई गई थी। मानो ऐसा लगता है कि दोबारा कहीं भुप्पी का डिमांड हो रहा, भुप्पी चौहान कहीं दोबारा अध्यक्ष बनेंगे। पर ये भी हो सकता है
अंदरूनी बात करूं पार्टी की तो ऐसा भी है पार्टी में कि महिला सीट भी रिजर्व करवाई जा सकती है। वास्तविक ही क्या मां गंगा भागीरथी कहीं दोबारा विकराल रूप में तो नहीं आएगी? कई बार देखा गया 2012-13 70 के दशक की बाढ़ और 3 बार से ज़्यादा कई गाड़ियां इस में तैरती हुई नज़र आई थी जब बाढ़ आई थी 2012-13 में। मां गंगा मानो माँ शब्द इतना विशाल है, पतित पावनी नाम से जानी जाती है। झेलती झेलती जब माँ गंगा को प्रचंड रूप में आती है तो विकराल रूप में आकर के सब कुछ एकदम उजड़ खबड़ बना करके लेकर प्लेन कर देती है। तो आखिर जो लोग हैं आगे क्यों नहीं आ रहे, सुध क्यों नहीं लेते यहाँ पर कि यहाँ तक कि जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान को कुछ साल पहले सफाई के लिए राष्ट्रपति अवार्ड भी दिया गया और तब से ये कोड़ा चल रहा है। 3 जिलाधिकारी चले गए तब से और यही हालत है। और भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय गोपाल रावत जी के दौर से और यदि मैं बात करूँ विजयपाल सजवाण जी के दौर से चलता आ रहा है। कई मुख्यमंत्री आए और यही हालत बने। और यह तांबा खानी का डंपिंग जोन, एक ज़माना था जब यहाँ पर तांबा निकलता था ऐसा बताया जा रहा, और आज यहाँ से कचरा निकल रहा मानो। और यह है 30 मीटर की दूरी पर माँ गंगा भागीरथी। ये देखिए आप, ये है माँ गंगा भागीरथी और सामने वो जगह है ज्ञानसू टैक्सी स्टैंड, मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर जहाँ पर कल छठ पूजा मनाई गई थी। नेता लोग पहुँचे थे, बहुत भाषणबाजी हुई, बड़े बड़े वादे दिखाए गए और 2023 के लिए दोबारा चुनाव के बारे में बोला गया। ये देखिए ये है, और ये है डंपिंग जोन। हालात यहाँ पर तांबा खानी का डंपिंग जोन यानी टनल के पास ये है कचरा। मीडिया ने हज़ारों बार न्यूज़ लगाई और लगभग 4 साल से ज़्यादा हो गया जब ये हालत हुई पड़ी। यहाँ से लेकर के लगभग ½ किलोमीटर तक यही हालत हुई पड़ी। और कुछ कर्मचारी मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। आपकी ड्यूटी यहीं पर रहती है क्या? नहीं, हम कॉलोनियों में भी जाते हैं। कॉलोनी में भी जाती है। तो अभी शाम के टाइम यहाँ पर क्या आपकी ड्यूटी सफाई में लगाई जाती है कि यहाँ पर? आधे दिन यहाँ है, आधे दिन वहाँ है। तो ये बात आपको सैलरी वाली मिल गई टाइम से? सबसे बड़ी बात ऐसे बताया जाता है कि आपको प्रॉपर सैलरी भी नहीं मिलती है टाइम से। अभी मिल गई है? कितने महीने से सैलरी नहीं मिली है? सैलरी हर महीने मिलती है। हाँ, ठीक है। पूरी संविदा पर हैं आप, परमानेंट वाली? संविदा पर ही है। अच्छा, ज़्यादातर लोग? हाँ, अभी ठेके में। अच्छा, ठेके में है। हाँ। तो सैलरी टाइम से आ जाती है। ये यहाँ पर नगर पालिका का JCB है और कर्मचारी मुझे काम करते हुए नज़र आ रहे। शाम का वक्त लगभग 5 बजे का टाइमिंग। ये देखिए आप, कई मंत्री आए लेकिन कोई समाधान नहीं। पिछले 4 साल से यही बुरा हालत हो गया। टनों टन लगातार यहाँ से लेकर के अगले टनल तक यानी ½ किलोमीटर तक ये है गार्बेज का हालत। मात्र 8,000 मिलती है आपको सैलरी और 2 ड्यूटी लगती है। दो ड्यूटी लगती है। और प्रशासन तो बोलता है कि आपकी सैलरी बढ़ा दी गई है, फिर कैसे हो गए? हमारा 1 रुपया नहीं बढ़ा। 8,000 है, 2 बार ड्यूटी। हाँ, और TPF का भी हमें कोई अभी कितने दिन बाद सैलरी मिलती है? पैसा जो मिलता है देखो, मात्र 8,000 मिलता है। कभी 15 तारीख को आती है। और बीजेपी गवर्नमेंट बोलती है धरातल पर जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का फुल ऑर्डर है, इक्वल सैलरी इक्वल रैंक, लेकिन वो भी शायद नज़र नहीं आता। 8,000 ये है ग्राउंड जीरो के हालात। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सेवा के लिए, लगातार सेवा देती हैं। और ये है तांबा खानी का डंपिंग जोन। सामने की तरफ मुझे कई गायें नज़र आ रही है अंदर की तरफ। कभी लाइट रहती है तो कभी नहीं रहती। मानो प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं, राजनेता नाम की चीज़ नहीं, भाषणबाजी, कथा, लगातार कथाएं होती हैं। कथाओं में अनेक भक्त लोग जब वहाँ पहुँचते हैं इस तरीके से लोग यहाँ रहते हैं। ये देखिए आप, क्या बोलेंगे आप? देखो एक कर्मचारी कुछ बोल रहे हैं। हाँ, बनते इतने कूड़े में, ठीक है। फिर भी हमारा पीछे टिक 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 बाजी, ये करो वो। क्या नाम है आपका? निकलो इधर से, निकलो उधर करो। ये देखो कर्मचारी हैं नगर पालिका में, लगातार शिकायत कर रही हैं। हक जोड़ देंगे, हक को बांट देंगे कूड़े में। 8,000 रुपए देते हैं, हमें क्या होता है? 8,000 में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या हम? वो देखिए, इससे लगातार जो काम करते हैं उनको पूर्ण न्याय नहीं मिलता है देश में। और बीजेपी सरकार बोलती है, यहाँ नेता आते हैं फ़ोटो खिंचवा के सफाई के नाम पे, करोड़ों रुपए नमामि गंगे पर आता है और कहाँ बह जाता है पता नहीं चलता। ये देखिए ये हालात। लगातार कर्मचारियों की शिकायत बनी हुई है, बोल रही हैं, बता रही हैं सैलरी को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सेवा के लिए।